दैनिक बाइबल पठन दिन 11। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 24:1 से 67। इब्राहिम बहुत बुढ़ापे तक जीवित रहा। यहोवा ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और उसके हर काम में उसे सफलता प्रदान की। इब्राहिम का एक बहुत पुराना नौकर था जो इब्राहिम का जो कुछ था उसका प्रबंधक था। इब्राहिम ने उस नौकर को बुलाया और कहा, अपने हाथ मेरी जांघों के नीचे रखो। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने तुम वचन दो कि तुम अकनन की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह न करने दो। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट कर जाओ। वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ उसके पास लाओ। नौकर ने उससे कहा, ये हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में लौटना न चाहे। तब क्या मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जन्मभूमि को ले जाऊं? इब्राहिम ने उससे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में न ले जाओ। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पुएटा और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने यह वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे सामने भेजे जिससे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको। किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आना मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना। इस प्रकार नौकर ने अपने मालिक की जांघों के नीचे अपना हाथ रखकर वचन दिया। नौकर ने इब्राहिम के 10 ऊँट लिए और उस जगह से वह चला गया। नौकर कई प्रकार की सुंदर भेंटें अपने साथ ले गया। वह नाहोर के नगर मेसोपोटामिया को गया। वह नगर के बाहर के कुएं पर गया। ये बात शाम को हुई जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती हैं। नौकर ने वहीं ऊँटों को घुटनों के बल बिठाया। नौकर ने कहा, हे यहोवा, तू मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर है। आज तू उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करा। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर ये दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियां आ रही हैं। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है, मैं लड़की से कहूँगा, कृपया कर आप घड़े को नीचे रखें जिससे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी, पियो, और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए ये लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। तब नौकर की प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका नाम की एक लड़की कुएं पर आए। रिबका बतूएल की पुत्री थी। बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर और मिल्का का पुत्र था। रिबका अपने कंधे पर पानी का घड़ा लेकर कुएं पर आई थी। लड़की बहुत सुंदर थी। वह कुंवारी थी। वह किसी पुरुष के साथ कभी नहीं सोई थी। वह अपना घड़ा भरने के लिए कुएं पर आए। तब नौकर उसके पास तक दौड़ कर गया और बोला, कृपया करके अपने घड़े से पीने के लिए थोड़ा जल दें। रिबका ने जल्दी कंधे से घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। रिबका ने कहा, महोदय, ये पिएं। ज्यों ही उसने पीने के लिए कुछ पानी देना खत्म किया, रिबका ने कहा, मैं आपके ऊँटों को भी पानी दे सकती हूँ। इसलिए रिबका ने झट से घड़े का सारा पानी ऊँटों के लिए बनी नाद में उड़ेल दिया। तब वह और पानी लाने के लिए कुएं को दौड़ गई और उसने सभी ऊँटों को पानी पिलाया। नौकर ने उसे चुपचाप ध्यान से देखा। वह तय करना चाहता था कि यहोवा ने शायद बात मान ली है और उसकी यात्रा को सफल बना दिया है। जब ऊँटों ने पानी पी लिया तब उसने रिबका को 1/4 औंस तौल कर एक सोने की अंगूठी दी। उसने उसे 2 बाजूबंद भी दिए जो तौल में हर एक 5 औंस थे। नौकर ने पूछा, तुम्हारा पिता कौन है? क्या तुम्हारे पिता के घर में इतनी जगह है कि हम सबके रहने तथा सोने का प्रबंध हो सके? रिबका ने उत्तर दिया, मेरे पिता बतूएल हैं जो मिल्का और नाहोर के पुत्र हैं। तब उसने कहा, और हाँ, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊँटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की जगह है। नौकर ने सिर झुकाया और यहोवा की उपासना की। नौकर ने कहा, मेरे मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा की कृपा है। यहोवा हमारे मालिक पर दयालु है। यहोवा ने मुझे अपने मालिक के पुत्र के लिए सही दुल्हन दिया है। तब रिबका दौड़ी और जो कुछ हुआ था अपने परिवार को बताया। रिबका का एक भाई था, उसका नाम लाबान था। रिबका ने उसे वे बातें बताई जो उससे उस व्यक्ति ने की थी। लाबान उसकी बातें सुन रहा था। जब लाबान ने अंगूठी और बहन की बाहों पर बाजूबंद देखा तो वह दौड़कर कुएं पर पहुंचा और वहां वह व्यक्ति कुएं के पास ऊँटों के बगल में खड़ा था।
लाबान ने कहा, महोदय, आप पधारें, आपका स्वागत है। आपको यहाँ बाहर खड़ा नहीं रहना है। मैंने आपके ऊँटों के लिए एक जगह बना दी है और आपके सोने के लिए एक कमरा ठीक कर दिया है। इसलिए इब्राहिम का नौकर घर में गया। लाबान ने ऊँटों और उसकी मदद की और ऊँटों को खाने के लिए चारा दिया। तब लाबान ने पानी दिया जिससे वह व्यक्ति तथा उसके साथ आए हुए दूसरे नौकर अपने पैर धो सकें। तब लाबान ने उसे खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन नौकर ने भोजन करना मना किया। उसने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं यह न बता दूं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसलिए लाबान ने कहा, तब हम लोगों को बताओ। नौकर ने कहा, मैं इब्राहिम का नौकर हूँ। यहोवा ने हमारे मालिक पर हर एक विषय में कृपा की है। मेरे मालिक महान व्यक्ति हो गए हैं। यहोवा ने इब्राहिम को कई भेड़ों की रेवड़े तथा बवेशियों के झुंड दिए हैं। इब्राहिम के पास बहुत सोना, चांदी और नौकर हैं। इब्राहिम के पास बहुत से ऊँट और गधे हैं। सारा मेरे मालिक की पत्नी थी। जब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया और हमारे मालिक ने अपना सब कुछ उस पुत्र को दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे एक वचन देने के लिए विवश किया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र को कनान की लड़की से किसी भी तरह विवाह नहीं करने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह करे। इसलिए तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे पिता के देश को जाओगे। मेरे परिवार में जाओ और मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन चुनो। मैंने अपने मालिक से कहा, ये हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश को न आए। लेकिन मेरे मालिक ने कहा, मैं यहोवा की सेवा करता हूँ और यहोवा तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वहाँ मेरे अपने लोगों में मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन मिलेगी। किंतु यदि तुम मेरे पिता के देश को जाते हो और वे लोग मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन देने से मना करते हैं तो तुम्हें इस वचन से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं इस कुएं पर आया और मैंने कहा, हे यहोवा मेरे मालिक के परमेश्वर, कृपा करके मेरी यात्रा सफल बना। मैं यहाँ कुएं के पास ठहरूंगा और पानी भरने के लिए आने वाली किसी युवती की प्रतीक्षा करूंगा। तब मैं कहूंगा, कृपा करके आप अपने घड़े से पीने के लिए पानी दें। उपयुक्त लड़की ही विशेष रूप से उत्तर देगी। वह कहेगी, ये पानी पियो और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी लाती हूँ। इस तरह मैं जानूंगा कि यह वही स्त्री है जिसे यहोवा ने मेरे मालिक के पुत्र के लिए चुना है। मेरी प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका कुएं पर पानी भरने आए। पानी का घड़ा उसने अपने कंधे पर ले रखा था। वो कुएं तक गई और उसने पानी भरा। मैंने इससे कहा, कृपा करके मुझे पानी दें। उसने तुरंत कंधे से घड़े को झुकाया और मेरे लिए पानी डाला और कहा, ये पिएन और मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी लाऊंगी। इसलिए मैंने पानी पिया और अपने ऊँटों को भी पानी पिलाया। तब मैंने इससे पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? इसने उत्तर दिया, मेरा पिता बतूएल है। मेरे पिता के माता पिता मिल्का और नाहोर हैं। तब मैंने इसे अंगूठी और बाहों के लिए बाजीबंद दिए। उस समय मैंने अपना सिर झुकाया और यहोवा को धन्य कहा। मैंने अपने मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को कृपालु कहा। मैंने उसे धन्य कहा क्योंकि उसने सीधे मेरे मालिक के भाई की पोती तक मुझे पहुंचाया। अब बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे मालिक पर दयालु और श्रद्धालु बनोगे और अपनी पुत्री उसे दोगे, या तुम अपनी पुत्री देना मना करोगे? मुझे बताओ, जिससे मैं ये समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हम लोग ये देखते हैं कि यह यहोवा की ओर से है। इसे हम टाल नहीं सकते। रिबका तुम्हारी है, उसे लो और जाओ। अपने मालिक के पुत्र से इसे विवाह करने दो। यही है जिसे यहोवा चाहता है। इब्राहिम के नौकर ने ये सुना और वह यहोवा के सामने भूमि पर झुका। तब उसने रिबका को वे भेंटें दी जो वह साथ लाया था। उसने रिबका को सोने और चांदी के गहने और बहुत से सुंदर कपड़े दिए। उसने उसके भाई और उसकी माँ को कीमती भेंटें दी। नौकर और उसके साथ के व्यक्ति वहां ठहरे तथा खाया और पिया। वे वहां रात भर ठहरे। वे दूसरे दिन सवेरे उठे और बोले, अब हम अपने मालिक के पास जाएंगे। रिबका की माँ और भाई ने कहा, रिबका को हम लोगों के पास कुछ दिन और ठहरने दो। उसे 10 दिन तक हमारे साथ ठहरने दो, इसके बाद वह जा सकई है। लेकिन नौकर ने उनसे कहा, मुझसे प्रतीक्षा न करवाएं। यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है। अब मुझे अपने मालिक के पास लौट जाने दें। रिबका के भाई और माँ ने कहा, हम लोग रिबका को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि वह क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस व्यक्ति के साथ अभी जाना चाहती हो? रिबका ने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी।
इसलिए उन्होंने रिबका को इब्राहिम के नौकर और उसके साथियों के साथ जाने दिया। रिबका की धाई भी उनके साथ गई। जब वह जाने लगी तब वे रिबका से बोले, हमारी बहन, तुम लाखों लोगों की जननी बनो और तुम्हारे वंशज अपने शत्रुओं को हराएं और उनके नगरों को ले लें। तब रिबका और धाय ऊँट पर चढ़ी और नौकर तथा उसके साथियों के पीछे चलने लगी। इस तरह नौकर ने रिबका को साथ लिया और घर को लौटने की यात्रा शुरू की। इस समय इसहाक ने लहरोई को छोड़ दिया था और नेगेव में रहने लगा था। एक शाम इसहाक मैदान में विचरण करने गया। इसहाक ने नज़र उठाई और बहुत दूर से ऊँटों को आते देखा। रिबका ने नज़र डाली और इसहाक को देखा। तब वो ऊँट से कूद पड़ी। उसने नौकर से पूछा, हम लोगों से मिलने के लिए खेतों में टहलने वाला वह युवक कौन है? नौकर ने कहा, यह मेरे मालिक का पुत्र है। इसलिए रिबका ने अपने मुंह को पर्दे में छिपा लिया। नौकर ने इसहाक को वे सभी बातें बताई जो हो चुकी थी। तब इसहाक लड़की को अपनी माँ के तंबू में ले आया। उसी दिन इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया। वो उससे बहुत प्रेम करता था, अतः उसे उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात भी सांत्वना मिली। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 9:14 से 38। फिर यीशु ने उन्हें बताया, क्या दूल्हे के साथी, जब तक दूल्हा उनके साथ है, शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा। फिर उस समय वे दुखी होंगे और उपवास करेंगे। बिना सिकुड़े नए कपड़े का पबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि यह पबंद पोशाक को और अधिक फाड़ देगा और कपड़े की खींच और बढ़ जाएगी। नया दाखस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और दाखस बहकर बिखर जाता है और मशकें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए लोग नया दाखस नई मशकों में भरते हैं, जिससे दाखस और मशक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। यीशु उन लोगों को जब ये बातें बता ही रहा था, तभी यहूदी आराधनालय का एक मुखिया उसके पास आया और उसके सामने झुककर विनती करते हुए बोला, अभी अभी मेरी बेटी मर गई है। तू चलकर यदि उस पर अपना हाथ रख दे तो वह फिर से जी उठेगी। इस पर यीशु खड़ा होकर अपने शिष्यों समेत उसके साथ चल दिया। वहीं एक ऐसी स्त्री थी जिसे 12 साल से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। वह पीछे से यीशु के निकट आई और उसके वस्त्र की कन्नी छू ली। वो मन में सोच रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। मुड़कर उसे देखते हुए यीशु ने कहा, बेटी, हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह स्त्री तुरंत उसी क्षण ठीक हो गई। उधर यीशु जब यहूदी धर्म सभा के मुखिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि शोक धुन बजाते हुए बांसुरी वादक और वहां इकट्ठे हुए लोग लड़की को मृत्यु पर शोक कर रहे हैं। तब यीशु ने लोगों से कहा, यहाँ से बाहर जाओ, लड़की मरी नहीं है, वह तो सो रही है। इस पर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। फिर जब भीड़ के लोगों को बाहर भेज दिया गया तो यीशु ने लड़की के कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ा और वह उठ बैठी। इसका समाचार उस सारे क्षेत्र में फैल गया। यीशु जब वहां से जाने लगा तो 2 अंधे व्यक्ति उसके पीछे हो लिए। वे पुकार रहे थे, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। यीशु जब घर के भीतर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से आंखें दे सकता हूं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ प्रभु। इस पर यीशु ने उनकी आंखों को छूते हुए कहा, तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम्हारा विश्वास है। और अंधों को दृष्टि मिल गई। फिर यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, इसके विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किंतु उन्होंने वहां से जाकर इस समाचार को उस क्षेत्र में चारों ओर फैला दिया। जब वे दोनों वहां से जा रहे थे तो कुछ लोग यीशु के पास एक गूंगे को लेकर आए। गूंगे में दुष्ट आत्मा समाई हुई थी और इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाता था। जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो वह गूंगा, जो पहले कुछ भी नहीं बोल सकता था, बोलने लगा। तब भीड़ के लोगों ने अचरज से भर कर कहा, इस्राएल में ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी गई। किंतु फरीसी कह रहे थे, वह दुष्टात्माओं को शैतान की सहायता से बाहर निकालता है। यीशु यहूदी आराधनालयों में उपदेश देता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों के रोगों और हर प्रकार के संतापों को दूर करता उस सारे क्षेत्र में गांव-गांव और नगर-नगर घूमता रहा था। यीशु जब किसी भीड़ को देखता तो उसके प्रति करुणा से भर जाता था, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे जैसे वे भेड़ें होती हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं होता। तब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, तैयार खेत तो बहुत हैं किंतु मजदूर कम हैं। इसलिए फसल के प्रभु से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल को काटने के लिए मजदूर भेजे।
भजन संहिता साम चैप्टर 8:1-9। गीतीत की संगत पर संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक पद। हे यहोवा मेरे स्वामी, तेरा नाम सारी धरती पर अति अद्भुत है। तेरा नाम स्वर्ग में हर कहीं तुझे प्रशंसा देता है। बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं। तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है, जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूँ जो तेरी रचना है, तो मैं अचरज से भर उठता हूँ। लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए, तू उनको याद भी किस लिए करता है। मनुष्य का पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों तू उन पर ध्यान तक देता है, किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। तूने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है, और उनके सिर पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है। तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा लोगों को उसका अधिकारी बनाया। मनुष्य भेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। वह आकाश में पक्षियों पर और सागर में तैरते जलचरों पर शासन करता है। हे यहोवा हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम अति अद्भुत है। विश्वासयोग्य पिता, हम तेरी हाथ को काम करते हुए देखते हैं, जो घटनाओं को तेरे उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित करता है और तेरे लोगों को हर परीक्षा में सुरक्षित रखता है। जैसे हम शिष्यत्व की कीमत और थके हुए लोगों के लिए विश्राम के वादे पर विचार करते हैं, हमें तेरे जुए को अपने ऊपर लेने और तुझसे सीखने में मदद कर। हमें विनम्र हृदय प्रदान कर जो तेरी आवश्यकता को स्वीकार करें, और दृढ़ विश्वास जो हार मानने से इनकार करे। हम अपनी पहचान केवल मसीह में पाएं और तेरे राज्य के राजदूतों के रूप में जिएं। यीशु के नाम में, आमेन।